नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम नायरा कट के जो ऊपर का पोर्शन होता है उसकी कटिंग देखेंगे। लेकिन इसके अंदर हम आज कटिंग के साथ साथ आर्म होल भी लेना सीखेंगे कि आर्म होल हम कैसे अच्छे से लेंगे। एक बात आप याद रखें कि अगर आपका आर्म होल बिगड़ता है तो उसके पीछे पीछे आपकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। तो हमेशा आर्म होल जो होता है हमारा ड्रेस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आर्म होल सही से बैठ गया तो फिर आपका ड्रेस परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठेगा। अगर आर्म होल बड़ा होगा तो आपकी ड्रेस लूज फिटिंग जाएगी, और अगर आर्म होल थोड़ा छोटा होगा तो उसके हिसाब से आपको फिटिंग में तकलीफ आएगी। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आर्म होल हम कैसे निकालेंगे। और आर्म होल बन जाने के बाद उसी के नाप से हमें, उसी मेजरमेंट के नाप से, उसके अकॉर्डिंग हमें स्लीव निकालनी होती है। स्लीव हम बिना आर्म होल के कभी नहीं निकालते। अगर आप कभी स्लीव्स बिना आर्म होल के निकालते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी गड़बड़ी होती है, वो स्लीव अच्छे से बैठ ही नहीं पाती। तो हमेशा पहले आर्म होल बनाइए और उसके बाद स्लीव काटें। तो मैंने यहाँ नाप लिख के रख दिया है, जहाँ पर शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, आर्म होल और लेंथ मैंने सब लिख दिया है। तो अब हम आगे कटिंग शुरू करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 14.5, उसका आधा होता है 7.25। 7.25 पे एक मार्क लगाना है। यहाँ से गला जो होगा वो होगा 3.5। अब आती है शोल्डर से नीचे जाने की बारी, मतलब आर्म होल की बारी आएगी। तो आर्म होल लेने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी एक लाइन आगे ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ बस, गले में भी थोड़ा सा। अब हमें हमेशा शोल्डर को थोड़ा इस तरफ झुकाना रहता है, तो वो भी लाइन में पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। इतना हम शोल्डर हर ड्रेस के अंदर कट कर लेते हैं। अब यहाँ तक, और ये गले का ये इस पार्ट, ठीक है। तो इस और इस पार्ट को मैं ज्वाइन कर देती हूँ ताकि हमें पता चले कि ये जो पार्ट है वो स्टिचिंग में चला जाएगा। यहाँ पर आ जाएगी हमारी स्टिच। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो भी आर्म होल निकालना है उसकी लेंथ हमें इस पॉइंट से नापनी है, ना कि इस पॉइंट से। हम इस पॉइंट से नापेंगे और हमारा आर्म होल जो होगा वो परफेक्ट निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे आर्म होल के लिए, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारा जो शोल्डर है उसकी लेंथ कितनी आई। तो हमारा शोल्डर है उसकी लेंथ हमारी आई है 7.25 की। तो हमें इस पॉइंट से लेके 7.25 यहाँ पर ऐड कर देना है। तो पहले मैं 7.25 ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर एक निशान बना लेती हूँ, और यहाँ पर भी 7.25 पहले नाप लेती हूँ कि बराबर है या नहीं। ये भी बराबर है, यहाँ पर आएगा, ठीक है मेरा पॉइंट यहाँ पर। तो अब इस पॉइंट को और इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से पहले चेस्ट का नाप ले लेते हैं। चेस्ट है हमारी 37, इसके अंदर मैं 2 इंच लूजिंग छोड़ूंगी तो हो जाएगा 39, और 39 का फोर्थ पार्ट होता है 9.75। तो 9.75 पे मैं पहले एक निशान लगा लेती हूँ। ये हो गया 9.75 मेरा रेगुलर नाप, और बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। ये बन गई हमारी आर्म होल की लेंथ। अब इस लेंथ को हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना आर्म होल आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना ही ड्रेस का फिटिंग फिर लूज़ होने लगेगा, आपको पहनने में दिक्कत आने लगेगी। क्योंकि फिर आपका आर्म होल बड़ा होगा और आप आर्म होल को अंदर से फिटिंग करना चाहेंगे, तो फिटिंग के साथ साथ आपको यहाँ चेस्ट का पार्ट भी फिट करना पड़ेगा, जहाँ पर चेस्ट आपको फिर फिट होने लगेगी और आर्म होल आपको लूज होने लगेगा। ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए हमें आर्म होल परफेक्ट हिसाब से नापना है। तो मेरा आर्म होल जो आ रहा है वो है 17। तो इस आर्म होल के हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो लिया है वो मेरे शोल्डर का नाप ही लिया है। तो आपको क्या करना है, आप अपनी शोल्डर के नाप से भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से नाप लेते हैं, इस पॉइंट से नाप लेते हैं, तो समझिए कि आपको शोल्डर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच और कम से कम आधा इंच इतना ही ऐड करके यहाँ पर मार्क करना है। और अगर आप यहाँ से चलते हैं तो वो परफेक्ट होगा, यहाँ से फिर भी गड़बड़ी होगी। यहाँ से अगर आप नाप लेके चलोगे तो वो एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो अभी मैंने क्या किया है, जो भी मेरे शोल्डर की साइज़ थी उसी को मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 7.25। अभी मैं एक और दूसरा निशान लगा रही हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैंने 7.25 में आधा इंच कम रखा है, और एक निशान में लगा रही हूँ 6.75 पे। तो देखिए अब मैं दोनों तरीके से नाप के आपको दिखाऊंगी कि कौन सा शोल्डर जो है वो परफेक्ट बैठेगा।
एक में मैंने जो शोल्डर की लेंथ है वही लेंथ कंटिन्यू की है और दूसरे में मैंने आधा इंच कम करके लेंथ बनाई है, ठीक है। अब आगे और पीछे के जो आर्म होल की गोलाई के लिए हम लाइन बनाते हैं, पहले वो बना लेते हैं जहाँ पर सेंटर से मुझे आधा इंच अंदर जाना है और यहाँ से 0.75 हमें बाहर की तरफ एक मार्क लगाना है और फिर उन मार्क्स को जोड़ देना है। तो ये जो बनेगा वो हमारा अंदर का आर्म होल है और ये जो बनेगा वो हमारा बाहर का आर्म होल है। तो पहले मैं ये वाली लाइन से आर्म होल बनाऊंगी और फिर वहाँ पर नाप लूँगी कि मैं देखती हूँ कि वहाँ पर नापने से क्या मेरा आर्म होल मुझे 17 तक मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो ही मैं इस लाइन के ऊपर जाऊँगी। तो आप क्या करेंगे हमेशा कि जितना शोल्डर की लाइन ली है उतनी ही लाइन यहाँ से लेके पहले आप यहाँ से आर्म होल नापेंगे। अगर आपको लगता है कि आर्म होल थोड़ा बड़ा जा रहा है तो आप अंदर की तरफ चले जाए, लेकिन 100% यहाँ पर नापने से आपका आर्म होल बड़ा तो नहीं ही बनेगा, ये तो 100% पक्का है, क्योंकि ये जो है वो मैक्सिमम लेंथ आ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर आर्म होल बड़ा ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप अगर अपने शोल्डर के हिसाब से जो यहाँ पर लाइन बनाएंगे तो वो आर्म होल लगभग तो फिट ही बैठ जाएगा आपका। अगर वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर आप ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करके फिर अंदर जाए। तो पहले मैं यहाँ पर नाप गोलाई दे देती हूँ। ये हो गया बाहर का पोर्शन और ये हो गया अंदर का पोर्शन। अब मैं इसको मेजर कर लेती हूँ कि हमारा आर्म होल जो है वो 17 तक निकलता है या नहीं निकलता है। हमें यहाँ तक कि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन वाला पोर्शन काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, मतलब जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ही मेजर करना है। तो ये मैं मेजर कर रही हूँ, ये आ रहा है कुछ मेरा 8.25 के आसपास, ठीक है, 8.25। अब मैं अंदर का नाप लेती हूँ। एक बात याद रखें कि बाहर का जो आर्म होल होता है वो हमेशा 1 से 1.25 इंच अंदर के आर्म होल से थोड़ा कम ही रहता है। बाहर का जो आर्म होल है वो मेरा 8.25 आ रहा है, तो जो मेरा अंदर का है वो 9.25 या 9.5 के आसपास आएगा। तो वो हमेशा थोड़ा बड़ा रहता है, तो घबराइए मत। ये आ रहा है मेरा 9.50। तो कुल मिला के मेरा जो आर्म होल बन रहा है वो है 17.75। तो जहाँ पर मुझे मेरा आर्म होल इसी लाइन के अंदर मिल रहा है, तो मुझे यहाँ से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 17 मिल गया और उसके ऊपर भी मुझे 0.75 लूजिंग भी मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना आर्म होल बनाती हूँ तो चलिए ये भी नाप लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर अपना आर्म होल बनाती हूँ तो आर्म होल कितना निकलता है। ये मैं डॉट वाली लाइन ले रही हूँ ताकि मुझे पता रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ से नाप लेती हूँ अपना आर्म होल, जो मैंने सेकेंड लाइन बनाई है वो ये आ रहा है 8.75 और दूसरे का जो आएगा वो शायद 1 इंच ज़्यादा ही आएगा, आ रहा है कुछ 9.5 के ऊपर, 9.25 तक जा रहा है, तो 9.75। तो यहाँ पर जो मेरा आर्म होल बन रहा है वो है 18.50। जो मेरा आर्म होल है वो 17 है और यहाँ पर जो अगर यहाँ पर मैं निशान लगाती हूँ तो मेरा आर्म होल बन रहा है 18.50, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे 18.15 नहीं चाहिए, मेरे लिए ये 17.75 ही काफ़ी है, क्योंकि जब भी हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, लेकिन सिलाई जो होगी वो हमारी यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, हमारी जो भी सिलाई है वो यहाँ से आएगी। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके देती हूँ आपको, जैसे कि अगर मैंने ये आर्म होल कट किया तो मेरी जो स्टिचिंग होगी वो ऐसे आएगी। तो वैसे भी हमें थोड़ा ज़्यादा मिल ही जाएगा, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो 17 है तो वो यहाँ पर 17 के ऊपर ही मिल रहा है और स्टिचिंग में भी हमारा यहाँ से स्टिच होगा तो उसमें भी हमें आधा पौना इंच और मिल जाएगा। तो मेरे लिए जो आर्म होल है वो यहाँ पर फिट बैठ रहा है। आपको भी हमेशा आर्म होल इस तरीके से ही नापना है, हमेशा जहाँ हमारी सिलाई आती है वहाँ से लेके ये जहाँ सिलाई आ रही है उतने में ही आपको आर्म होल की जो अपनी लेंथ है वो नापनी होती है। तो ये बात हमेशा याद रखें। तो ये मैंने आर्म होल जो है वो कट करके रख दिया है रेडी करके। तो ये जो पॉइंट है मैंने थोड़ा ये पेपर जो है वो थोड़ा हार्ड है तो में इतना मज़ा नहीं आया, तो मुझसे जितना हुआ वो मैंने काट लिया। अभी हम जो आर्म होल नापेंगे वो यहाँ से नापेंगे, क्योंकि हमारी एक्चुअली जो लाइन होगी स्टिचिंग की
वो ये वाली होगी। जी, ये पोर्शन जो है वो सिलाई में चला जाएगा मेरा, ठीक है? ये सब पोर्शन जो है वो सिलाई में चला जाएगा। चुन जो आर्म होल जो हमें मिलेगा वो इस यहाँ से मिलेगा। तो पहले मैं नाप लेती हूँ। यह आ रहा है कुछ 8.75। हमारा जो अंदर का आर्म होल है उसकी लेंथ कुछ ऐसे आएगी, उसकी सिलाई जो आएगी वो कुछ ऐसे इस तरीके से आएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो सिलाई में चला जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ से नापती हूँ अपना आर्म होल जो अंदर की साइड का होगा, वो आ रहा है कुछ 10.25, ठीक है? और वो आ रहा है 8.75। मतलब कि जो आर्म होल आ रहा है वो 19 मिल जाएगा आर्म होल। जो मैंने बताया था ना कि 17 के ऊपर हम लगाएंगे फिर भी हमें थोड़ा तो ज़्यादा ही मिलेगा। हमने मार्क तो 17 के ऊपर थोड़ा ही लगाया था, फिर भी हमें 19 का आर्म होल मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इनफ हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो उसको और भी थोड़ा छोटा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा लूज फिटिंग ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए 19 का आर्म होल है वो परफेक्ट बैठ रहा है। आपको भी अपने आर्म होल की इसी तरीके से कटिंग करनी है और उसको नाप के ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैंने आर्म होल की कटिंग जो है वो फिनिश कर दी है और इसी आर्म होल के ज़रिए अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग और आर्म होल की कटिंग के लिए जो टिप्स हमें चाहिए वो मैंने इस चार्ट के ऊपर लिख के रख दी है। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारी जो स्लीव की लेंथ होगी वो कम से कम 19 तो होनी ही चाहिए। 19 के ऊपर भी हमें यहाँ पर 1.25 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ा है, तो समझ लीजिए कि 19, 20, 21 एंड 21.5, तो उतनी स्लीव हमारी निकलनी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो स्लीव के हिसाब से हमें देखना है जो हमने लेंथ ली है कुल मिला के उसका हमें आधा करना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर ये लेंथ ली है कुछ शोल्डर की 7.5 की ली है और उसका हम आधा कर देंगे। तो ये जो पार्ट हमें मिल गया वो हमें यहाँ पर रख देना है। ये एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है? अब जो यहाँ पर लेंथ के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? तो उसके लिए हमें अपर आर्म की गोलाई नापनी पड़ती है। आर्म होल के बराबर नीचे जो हमारा हाथ होता है, थोड़ा सा नीचे जाने पे हमें जो हमारे हाथ की गोलाई मिलती है वो हमें नापनी होती है। जहाँ मेरे केस में ये गोलाई आ रही है 13, जैसे कि ये 13 हो गया, तो मेरा जो हाथ है वो इतना गोलाई के हिसाब से इतना बैठ रहा है, ये इतना आ रहा है हाथ के हिसाब से, ठीक है? तो ये तो एकदम फिट टू फिट माप होता है, कट टू कट। तो इसके अंदर मैं 2 इंच लूजिंग छोड़ दूंगी। अपर पोर्शन के लिए 2 इंच लूजिंग कंफर्ट रहती है, फिर बहुत ही स्लीव फिट अच्छी भी नहीं लगती। तो 2 इंच हमें लूजिंग रखनी है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से मेरा नाप जो आ रहा है वो है 15 आ रहा है, ठीक है? ये 15 और 15 का आधा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 7.5। तो ये 7.5 के ऊपर हमें निशान लगाना है यहाँ से, यहाँ से। ये हो गया 7.5 के ऊपर निशान। अब ये निशान हमें यहाँ से कितनी दूरी पे लगाना है? तो देखिए ये दूरी होती है 3 पे लगा सकते हैं, 3.5 पे लगा सकते हैं और 4 पे भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी 4 ले रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारी हो गई लाइन। कुछ यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला वो यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है वो हमारा यहाँ तक का पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट हमने डिसाइड किया है। जब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ अभी कुछ नहीं डिसाइड किया, सिर्फ ये पॉइंट जो है यहाँ पर स्टिच आएगी और यहाँ पर स्टिच आएगी। और यहाँ से जो हम नापेंगे आर्म होल वो भी हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ही नापेंगे। तो हमें आर्म होल ऐसे निकालना है स्लीव का, और वो भी इसके ज़रिए। तो यहाँ तक पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देते हुए पीछे के स्लीव की मैंने ये ड्राइंग करी है। अभी मैं थोड़ा आगे के लिए ड्राइंग करूँगी तो वो थोड़ा कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर आपने देखा कि जो मेरा आर्म होल है वो मुझे 19 के हिसाब से चाहिए और वो भी विदाउट एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो हमें 19 तक ये आर्म होल मिल जानी चाहिए। तो मैं पहले अंदर की नाप लेती हूँ। ये आ रही है कुछ 9.5। अभी मैं बाहर की साइड की नाप लेती हूँ। ये भी कुछ 9.5 आ रही है। इसका मतलब है ये मुझे 19 तक मिल रही है। हमें 19 की आर्म होल चाहिए थी जो हमें यहाँ से यहाँ मिल गई है। अब हमने जो यहाँ का पोर्शन है एक्स्ट्रा मार्जिन का वो ऐड कर देना है। जहाँ पर मैंने ये 1.25 इंच लिया है तो यहाँ पर भी मैं 1.25 इंच निशान लगा देती हूँ। 1.25 इंच के ऊपर एक पॉइंट ज़्यादा लगाती हूँ ताकि शायद अगर
स्लीव थोड़ी भी हमें कम पड़े तो कोई दिक्कत ना आए, तो ये मैंने 1.5 के ऊपर निशान लगा दिया। स्लीव अगर थोड़ी लंबी रहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप काट सकते हैं, लेकिन अगर स्लीव थोड़ी भी छोटी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा 0.25 ज़्यादा रखा है। तो आपको भी आर्म होल लेने के बाद ही हमेशा स्लीव कट करनी है। स्लीव की लेंथ हम कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बताया, यहाँ से हमें कितना नाप लेना है वो भी मैंने बताया, यहाँ से हम कितना नाप लेंगे वो भी मैंने बताया, जो यहाँ के हिसाब से होगा। आप अगर इस हिसाब से कटिंग करोगे तो आपको कटिंग में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और स्लीव और आर्म होल भी परफेक्ट हिसाब से कटिंग होगी और आपकी ड्रेस की फिटिंग भी जो है वो भी बढ़िया बैठेगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग की ड्राइंग बना के रख दी है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जब भी आपको तकलीफ़ होती है स्लीव कटिंग में तो ये ड्राइंग देख के आप इजीली स्लीव को कट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हम आर्म होल और स्लीव कैसे एक दूसरे के साथ ही कट करना चाहिए ताकि हमें कोई भी दिक्कत फिटिंग में ना आए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, आपको अगर थोड़ा भी समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी समझाई हुई वीडियो में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।